नमो नमः। आज के इस व्याख्यान में वैदिक वाङ्मय के स्वरूप पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाएगा। सामान्यतः वेद शब्द के श्रवण मात्र से ही जनमानस के मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौन उठते हैं। वेद क्या है? वेद की रचना किसने की? क्या वेद किसी धर्म विशेष से संबंध रखते हैं? वेदों को पढ़ने का अधिकारी कौन है? वेद के अध्ययन के क्या क्या प्रयोजन हो सकते हैं, आदि आदि। वेद क्या है? वस्तुतः ज्ञानार्थक विद धातु से भाव अर्थ में घय प्रत्यय लगकर वेद शब्द बनता है, जिसका अर्थ है ज्ञान या ज्ञान राशि। प्राचीन ऋषियों द्वारा अपनी आर्ष दृष्टि से प्राप्त किया गया ज्ञान वेद कहलाया। हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपने मानसिक तपोबल की उच्चता के आधार पर संसार में सदैव से विद्यमान ज्ञान राशि का अंतः साक्षात्कार किया। उन्होंने अपने शिष्यों प्रशिष्यों को उत्तरोत्तर मौखिक रूप में वेद मंत्रों का उपदेश दिया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा का अनुकरण करते हुए इस ज्ञान राशि के प्रसार की यात्रा अनवरत रूपेण चलती रही। किंतु काल क्रमानुसार यह अनुभव किया गया कि इस मौखिक परंपरा का अनुगमन करने से धीरे धीरे इस ज्ञान राशि का मानवीय बौद्धिक संपदा के क्रमिक ह्रास के कारण क्षरण होता जाएगा। अतः तत्कालीन ऋषियों ने इन्हें लिपिबद्ध करने का प्रयास किया और वे तत् मंत्रों के दृष्टा कहलाए। इसीलिए ऋषियों को मंत्रों का दृष्टा कहा जाता है, कर्ता नहीं। ऋषियों मंत्र दृष्टा रह, न तो कर्ता रह। महर्षि यास्क भी निरुक्त में कहते हैं कि साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूवु ते अवरेभ्यः असाक्षात्कृत धर्मेभ्यः उपदेशेन मंत्रान् संप्रादुः उपदेशाय ग्लायन्तः अवरे बिल्मग्रहणाय इमं निरुक्त ग्रंथम वेदम च वेदांगानि च समामनासीषु। इसीलिए वेद अपौरुषेय कहलाते हैं, अर्थात ये न तो किसी मनुष्य की, न ऋषि की और न ही देवता की रचनाएं हैं। ऋषि इस वेद रूपी ज्ञान राशि के मात्र दृष्टा हैं, कर्ता या रचयिता नहीं। इसीलिए वैदिक संदर्भों में लेखक, कर्ता आदि शब्दों का प्रयोग न करके ऋषि शब्द का प्रयोग किया जाता है। वेद सार्वभौमिक ग्रंथ हैं। वेद किसी धर्म विशेष की बपौती नहीं हो सकते। ज्ञान राशि पर किसी धर्म का एकाधिकार हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस सार्वभौमिक वेद रूपी ज्ञान राशि का अनुशीलन करने हेतु न केवल भारतीय अपितु अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी अपना जीवन होम कर दिया। हमें यह स्वीकारने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए कि यदि आज वेद सुरक्षित हैं तो इसका श्रेय पाश्चात्य विद्वानों को है, क्योंकि वेदों के मुद्रण का सराहनीय प्रयास पाश्चात्य विद्वानों द्वारा ही किया गया। मैक्स मूलर, मैकडॉनल, कीथ, रॉथ, वेबर आदि पाश्चात्य भाष्यकारों ने वेदों का अध्ययन मनन किया। हालांकि उनकी व्याख्या पद्धति सर्वमान्य नहीं है। वे समग्र दृष्टि न रखते हुए एकांगी और भौतिक अर्थ ही करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम के अनुसार कोई भी प्राणी श्रद्धा भाव रखते हुए वेदों का अनुशीलन कर सकता है, उन्हें अनुसूत कर सकता है। वेद के अध्ययन में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग कहीं भी बाधक नहीं होते। वेद का अध्ययन करने के, वेद ज्ञान राशि प्राप्त करने के बहुविध प्रयोजन हो सकते हैं। आचार्य सायन कहते हैं, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम यह ग्रंथा वेदयति स वेदः। अर्थात इस जीवन यात्रा में अभिष्ट की प्राप्ति और अनिच्छित के निराकरण का अलौकिक उपाय बताने वाला ग्रंथ वेद है। आचार्य विष्णुमित्र ऋक् प्रातिशाख्य की व्याख्या में कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय का ज्ञान और प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ वेद है। आचार्य मनु तो वेद के महात्म्य को स्वीकार करते हुए पुरजोर कहते हैं कि सर्व ज्ञानमयो ही वेदः, अर्थात वेद समस्त ज्ञान राशि का आधार है। संसार में जितनी भी ज्ञान राशि है वह वेद से ही निःसृत हुई है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद समस्त धर्म का मूल है, समस्त धर्म का आधार है। अर्थात हमारे करणीय और अकरणीय कर्तव्यों को बताने वाला, कर्तव्य कर्तव्य विवेक का बोध कराने वाला ग्रंथ वेद ही है। वेद तो कहते हैं कि नास्तिक को वेद निंदकः, अर्थात जो प्राणी वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करता वह नास्तिक है। और उनके अनुसार आस्तिकता और नास्तिकता का आधार वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करना या न करना है। वेद के लिए वस्तुतः श्रुति, निगम, छंदस, आम्नाय, त्रयी आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। वर्ण्य विषय की दृष्टि से वैदिक वाङ्मय को दो भागों में बांटा गया है।
प्रथम कर्मकांड, इसमें संहिता और ब्राह्मण दोनों आते हैं। संहिताओं में यज्ञीय कर्मकांड से संबद्ध मंत्र हैं और ब्राह्मणों में उनकी विस्तृत व्याख्या की गई है। द्वितीय ज्ञानकांड, इसमें आरण्यक और उपनिषद का समाहार किया गया है। आरण्यकों में यज्ञीय क्रियाकलापों की आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या है। इसको आधार बनाकर उपनिषदों में आध्यात्मिक व दार्शनिक तत्वों की समीक्षा की गई है। साथ ही ब्रह्म तत्व, ईश्वर, जीव, प्रकृति, मोक्ष आदि का भी विशद विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त षड वेदांग आते हैं, जिनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष का समाहार है। सुविधा की दृष्टि से वैदिक वाङ्मय का चतुर्था विभाजन किया गया है। प्रथम संहिता, द्वितीय ब्राह्मण, तृतीय आरण्यक और चतुर्थ उपनिषद। संहिताएं, इनमें ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता जिसमें शुक्ल यजुर्वेद संहिता और कृष्ण यजुर्वेद संहिता दोनों आती हैं, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता आते हैं। ऋग्वेद की शाखाएं, ऋग्वेद की पतंजलि ने महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है, किंतु केवल 5 का ही उल्लेख आज हमें प्राप्त होता है। इनमें वर्तमान में उपलब्ध संहिता है शाकल, इसके अतिरिक्त भाष्कल, आश्वलायन, शांकायन, मांडुकायन आदि वेदों के प्रतिनिधित्व करने वाले 4 ऋत्विजों का उल्लेख भी वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध होता है। जैसे ऋचाम त्वः पोषम आस्ते पुपुष्वान, गायत्रम त्वः गायति शक्वरीषु, ब्रह्मा त्वः वदति जात विद्याम, यज्ञस्य मात्राम विमिमीतः ऊत्वा। इसके अनुसार यज्ञ के 4 ऋत्विज हैं। प्रथम होता, यह ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करता है, यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। द्वितीय उद्गाता, यह सामवेद का प्रतिनिधि है, यज्ञ में देवताओं की स्तुति परक मंत्रों का गान इसके द्वारा किया जाता है। तृतीय अध्वर्यु, यह यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है, यज्ञ के विविध कर्मों का सम्यक निष्पादन इसी के द्वारा किया जाता है। चतुर्थ ब्रह्मा, यह अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करता है, यज्ञीय त्रुटियों का परिमार्जन, यज्ञ विधियों की व्याख्या, निर्देशन, प्रायश्चित विधान आदि इसी के द्वारा किया जाता है। ऋग्वेद की विषय वस्तु, वस्तुतः ऋग्वेद में मुख्य रूप से देव स्तुति परक मंत्रों का ही संकलन है। अधिकांश मंत्र, अधिकांश सूक्त धार्मिक हैं। सर्वाधिक स्तुत देवता इंद्र हैं, जिनके लगभग 250 सूक्त उपलब्ध होते हैं। तत्पश्चात अग्नि, जिनके लगभग 200 सूक्त उपलब्ध होते हैं, और फिर सोम, जिनके लगभग 100 सूक्त उपलब्ध होते हैं। नवा मंडल पवमान मंडल कहलाता है या सोम मंडल कहलाता है। ऋग्वेद में अनेक दार्शनिक सूक्त भी उपलब्ध होते हैं, जैसे पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, वाक सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, संज्ञान सूक्त आदि। नैतिक आदर्शों के रूप में अक्ष सूक्त की उपलब्धि, जिसमें जुआरी का विलाप बहुत अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है। विवाह सूक्त, जिसमें नव दंपति के लिए बहुत सुंदर मंगल कामनाएं की गई हैं। तिस्र एव देवता इति नैरुक्तः, अग्नि पृथ्वी स्थानीय, वायु व इंद्र व अंतरिक्ष स्थानः, सूर्य द्युस्थानः, अर्थात देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी स्थानीय, जिसमें अग्नि आते हैं, अंतरिक्ष स्थानीय, जिसमें वायु अथवा इंद्र आते हैं, और सूर्य जो द्युस्थानीय देवता माने गए हैं। ऋग्वेद में जिन छंदों का प्रयोग किया गया है वे हैं गायत्री, उषणीक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति आदि। ऋग्वेद का 2 प्रकार से विभाजन किया गया है। प्रथम अष्टक क्रम, जिसके अंतर्गत 8 अष्टक, वे 8 अध्यायों में और वर्ग और मंत्रों में विभक्त हैं। कुल 1028 सूक्त उपलब्ध होते हैं। द्वितीय मंडल क्रम, इसमें 10 मंडलों में विभक्त है ऋग्वेद, 1028 सूक्त मिलते हैं। बाल किल्ले के 11 सूक्त को मिलाकर 11 सूक्तों में 80 मंत्र और उपलब्ध होते हैं।